वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा सेकंड एग्जांपल ऑफ द मैक्रो। यहाँ पे देखिए एग्जांपल 2, कंसीडर द फॉलोइंग मैक्रो। ठीक है, यहाँ पे मैक्रो दिया है हमें, मैक्रो से लेके ये मिनट तक क्या दिया है, यहाँ पे मैक्रो का कोड दिया है और क्या कहा है, एंड शो द कंटेंट ऑफ फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 टेबल आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, मतलब इस डेटा स्ट्रक्चर के कंटेंट आपको शो करने हैं। पहला है आपका एमएनटी यानी मैक्रो नेम टेबल, दूसरा है आपका एमडीटी यानी मैक्रो डेफिनेशन टेबल, थर्ड है आपका पीएन टेबल मतलब पैरामीटर नेम टेबल, फोर्थ है आपका केपीडी मतलब कीवर्ड पैरामीटर डिफॉल्ट टेबल। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर का है आपका ईवीएन टेबल। ठीक है, ईवीएन टेबल यानी आपका एक्सपेंशन वेरिएबल नेम टेबल। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, आंसर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये कोड आपको मालूम है, ईवीएल क्या होता है, आपका मैक्रो का नेम होता है और ये क्या होते हैं, आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये हम कैसे लिखते हैं, हम पहले कौन सा टेबल लिखेंगे, मैक्रो नेम टेबल लिखेंगे, जिसमें क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, एमएनटी में यानी आपका कौन सा टेबल होता है, मैक्रो नेम टेबल। ठीक है, मैक्रो नेम टेबल। इस टेबल में क्या होता है आपको पता है, इस टेबल में आपकी एंट्रीज होती है, किसकी, मैक्रो की नेम की एंट्री होती है। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर होता है आपका मैक्रो नेम, मैक्रो नेम के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका सेकंड पैरामीटर होता है पोजिशनल पैरामीटर, हैश करके हम वैल्यू लेते हैं। उसके बाद कीवर्ड पैरामीटर होता है, उसके बाद एक्सपांशन वेरिएबल होता है, उसके बाद होता है आपका एमडीटी टेबल पॉइंटर, मैक्रो डेफिनेशन टेबल पॉइंटर, उसके बाद होता है आपका केपीडी टेबल पॉइंटर। ठीक है, कीवर्ड पैरामीटर विद डिफॉल्ट टेबल पॉइंटर, उसके बाद होता है एसएस टेबल पॉइंटर। ठीक है, एसएस टीपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्रो नेम टेबल। ठीक है, फर्स्ट एंट्री लिखते हैं हम। मैक्रो नेम क्या है आपका, यहाँ पे देखिए मैक्रो कीवर्ड के बाद जो भी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका मैक्रो का नेम होता है। ईवैल क्या है आपका, मैक्रो का नेम है। ठीक है, ईवैल। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा टेबल कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, इस वजह से हम डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं, मतलब यही फर्स्ट एंट्री है ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे डॉट डॉट में नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, पोजिशनल पैरामीटर का काउंट कितना है। ठीक है, यहाँ पे देख के आप बता सकते हैं, इज इक्वल्स टू नहीं है, इस वजह से ये कौन से पैरामीटर है आपके, पोजिशनल, एक्स वाई एंड जेड। 3 क्या है आपके पोजिशनल पैरामीटर, तो काउंट क्या आएगा आपका पोजिशनल पैरामीटर का 3। नेक्स्ट देखिए इज इक्वल्स टू साइन है, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करेगा, आपके कीवर्ड पैरामीटर से, इसका काउंट कितना है 1। नेक्स्ट देखिए एक्सपांशन वेरिएबल। ठीक है, एक्सपांशन वेरिएबल हम कहाँ से लिखेंगे, हम एक्सपांशन वेरिएबल टेबल लिखेंगे और उससे हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये एंट्रीज हम बाद में फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड टेबल कौन सा ड्रॉ करने के लिए कहा है, एमडीटी टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड टेबल लिख देता हूँ एमडीटी। एमडीटी मतलब आपका क्या है, मैक्रो डेफिनेशन टेबल। ठीक है, ये टेबल हम थोड़ी देर बाद लिखते हैं, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, पीएन टेबल लिखेंगे। ठीक है, आपका थर्ड टेबल है आपका पीएन टेबल। ठीक है, पैरामीटर नेम टेबल। ठीक है, ये आपको पता है, इसका मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने डिटेल में दिया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी एंट्रीज कैसी है, इसमें क्या है आपका पैरामीटर नेम है, पैरामीटर नेम, और उसके बाद क्या होता है, इस पैरामीटर नेम में क्या होते हैं आपके, टोटल कितने पैरामीटर आए हैं वो हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री किसकी है, फर्स्ट पैरामीटर की, एक्स क्या है आपका फर्स्ट पैरामीटर। उसके बाद देखिए सेकंड एंट्री, सेकंड पैरामीटर कौन सा है आपका, वाई क्या है आपका सेकंड पैरामीटर। उसके बाद देखिए थर्ड एंट्री किसकी है, जेड की, जेड क्या है आपका थर्ड पैरामीटर। और फोर्थ पैरामीटर देखिए, फोर्थ एंट्री किसकी है आपकी, रजिस्टर की, तो रजिस्टर क्या है आपका फोर्थ पैरामीटर। समझ में आ रहा है, फर्स्ट है आपका एक्स, सिक्वेंशियली हम लेते हैं, एक्स फर्स्ट, वाई क्या है सेकंड, जेड आपका थर्ड और रजिस्टर क्या हो गया आपका फोर्थ पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पैरामीटर, फोर्थ टेबल कौन सा है आपका, केपीडी टेबल। केपीडी टेबल में क्या कहा गया है, केपीडी टेबल मतलब आपका कीवर्ड केपी डिफॉल्ट टेबल होता है ये। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता है, मतलब कीवर्ड पैरामीटर विथ डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखिए मतलब कीवर्ड पैरामीटर की जितने भी वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं, इस टेबल में लेते हैं। इसमें क्या होता है आपको पता है, पैरामीटर नेम होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पैरामीटर नेम, और उसके बाद क्या होता है, पैरामीटर नेम के बाद क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री है आपकी, क्योंकि कीवर्ड पैरामीटर से क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री बिलोंग करती है कीवर्ड पैरामीटर से, जो किसकी आपकी इज इक्वल्स टू साइन सिर्फ एक ही पैरामीटर को है, वही हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री आएगी आपकी, फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 1 लिख देता हूँ, जिसमें क्या होगा आपका एंट्री कौन सी होगी आपकी रजिस्टर की, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है आपकी बी रजिस्टर, ठीक है, वही लिखूंगा मैं यहाँ पे बी रजिस्टर। नेक्स्ट देखिए आपका 5th नंबर का टेबल, कौन सा है 5th नंबर का टेबल आपका एक्सपांशन वेरिएबल नेम टेबल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपांशन वेरिएबल नेम टेबल VAN टेबल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, फुल फॉर्म आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है आपको पता है, एक्सपांशन वेरिएबल नेम होता है, ठीक है, इस कॉलम का नेम क्या है एक्सपांशन वेरिएबल नेम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी आपकी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी आपकी, यहाँ पे देखिए एक्सपांशन वेरिएबल कौन से है आपको पता है, आपके एक्सपांशन स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं, एक होता है AIF, दूसरा होता है AGO और तीसरा होता है ANOP। उसमें से यहाँ पे 2 यूज़ किए हैं, AIF यूज़ किया है और AGO यूज़ किया है, ठीक है। AIF में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है इसके सिंटैक्स में, और लास्ट वाला क्या होता है आपका होता है सीक्वेंसिंग सिंबल। तो ये सीक्वेंसिंग सिंबल जो हमारा हम ऊपर से देखेंगे, जो पहला वाला आया है वो हम क्या करेंगे फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे, मतलब डॉट ओनली, ये क्या हो गया आपका सीक्वेंसिंग सिंबल हो गया। और यही हम क्या करते हैं लेबल फील्ड में भी डिफाइन करते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं, लेकिन सिंपली आप ये क्या कर सकते हैं, इसके सिंटैक्स है आप मालूम कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग सिंबल फील्ड में आया है इस वजह से ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए AGO का सिंटैक्स आपको पता है, AGO में क्या होता है, AGO के इंस्ट्रक्शन के बाद, मतलब उसके कीवर्ड के बाद उसका क्या होता है, आगे क्या होता है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल होता है। तो ओवर भी क्या हो गया आपका, डॉट ओवर भी क्या हो गया आपका सीक्वेंसिंग सिंबल हो गया, जिसकी एंट्री क्या है आपकी सेकंड। और कोई है क्या चेक कीजिए, नहीं, सिर्फ 2 ही सीक्वेंसिंग सिंबल है। तो इसमें कितने एंट्री आ जाएंगे, 2 एंट्री, 1 and 2, ठीक है, फर्स्ट एंट्री फॉर ओनली एंड सेकंड वन फॉर दी ओवर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे देखिए उन्होंने एक्सपांशन वेरिएबल टेबल की एंट्रीज पूछी है, यहाँ पे कितने एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है, इस वजह से इसका काउंट कितना है 2 काउंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा MDT टेबल पॉइंटर में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। उन्होंने स्पेसिफिकली कोई डिनोशन नहीं किया है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, इस वजह से बाय डिफॉल्ट इन सभी की एंट्री कहाँ से शुरू होगी आपको पता है 1 इस वैल्यू से, मतलब उनकी करंट पोजीशन स्टार्टिंग लोकेशन ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग लोकेशन से ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू सेट कर देंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी इसकी 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि MDT टेबल कहाँ से स्टार्ट करना है, KPD टेबल कहाँ से करना है और SS टेबल कहाँ से करना है, ठीक है। हमारा ये टेबल भी ड्रॉ हो गया और लास्ट का है हमारा MDT टेबल, ये MDT टेबल भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट क्या होता है आपका लेबल फील्ड होता है, लेबल के बाद क्या होता है आपका, लेबल फील्ड के बाद क्या होता है आपका ऑपकोड फील्ड होता है, ऑपकोड फील्ड होता है आपका सेकंड, और थर्ड क्या होता है आपका लास्ट वाला होता है आपका ऑपरेंड फील्ड, ठीक है, ऑपरेंड। यहाँ पे देखिए लेबल, ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ये पता है आपको फर्स्ट लाइन से। पिछले एग्जाम्पल में हमने कहाँ से किया था, 12 से किया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 12 से क्या करिए स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री, अब ये कौन सी लेंगे, ये आपको पता है मैक्रो का नेम क्या है, eval है, जो हमने ऑलरेडी मैक्रो नेम टेबल में लिख दिया, इस वजह से eval के बाद में जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी वो क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए LCL %p, LCL क्या है ऑपकोड है, इस वजह से यहाँ पे लेंगे हम, और %p। अब ये p क्या है आपको पता है, %p क्या है आपका एक्सपांशन वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया है, एक्सपांशन वेरिएबल नेम की जगह यहाँ पे क्या हो गया है, सीक्वेंसिंग सिंबल नेम हो गया है, ठीक है। सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल है ये क्या है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल है। सीक्वेंसिंग सिंबल नेम क्यों है, यहाँ पे आपको पता है सीक्वेंसिंग सिंबल क्या है आपके डॉट ओनली और डॉट ओवर, ये क्या है आपके सीक्वेंसिंग सिंबल है, जो कहाँ आते हैं आपके सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे। और हमारा 5th नंबर का हमारा टेबल है, जो कौन सा टेबल है हमारा एक्सपांशन वेरिएबल टेबल, जो उन्होंने बताया है हमें लिखना है एक्सपांशन वेरिएबल टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5th नंबर का एक्सपांशन वेरिएबल टेबल, ठीक है। एक्सपांशन वेरिएबल टेबल में क्या होता है आपको पता है, एक्सपांशन वेरिएबल नेम होता है, ठीक है।
एक्सपांशन वेरिएबल नेम होता है। अब फर्स्ट नेम कौन सा है आपको पता है। वेरिएबल देखिए यहाँ पे लोकल और ग्लोबल इन दो कीवर्ड से कितने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, सिर्फ एक ही किया है पी, तो पी क्या हो जाएगा आपका, ओनली वन ही एंट्री हो जाएगी, मतलब फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जो क्या है आपकी पी की, जो क्या हो जाएगा आपका एक्सपांशन क्या है वेरिएबल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। एक्सपांशन वेरिएबल सिर्फ एक ही है पी, जो हमने क्या किया है यहाँ पे लोकल से डिफाइन किया है। अगर कॉमा करके यहाँ पे अगर ज़्यादा वैल्यू होती तो हम सिक्वेंशली यहाँ पे ले लेते, लेकिन सिर्फ एक ही वैल्यू है, इस वजह से हम सिर्फ 1 नंबर की ही एंट्री ले रहे हैं जो क्या है आपकी पी है। समझ में आ रहा है। और डॉट ओनली और डॉट ओवर ये क्या है आपके सीक्वेंसिंग सिंबल है। ठीक है, सिंटैक्स में आपको पता है AIF में क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है और लास्ट में सीक्वेंसिंग सिंबल होता है। AGO में क्या होता है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग सिंबल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है फर्स्ट कोड क्या है LCL %p। अब ये p क्या है, एक्सपांशन वेरिएबल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से हम यहाँ पे ऑपरेंड फील्ड में लिखेंगे e, कॉमा क्या लिखेंगे 1, क्योंकि उसकी एंट्री कितनी है, फर्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट देखिए LCL के बाद क्या है, यहाँ पे लेबल्ड फील्ड में क्या आया है, %p आया है, सेकंड नंबर की एंट्री लिखेंगे हम %p। अब p क्या है, फिर से एक्सपांशन वेरिएबल है, इस वजह से e कॉमा क्या लिखेंगे हम, फिर से 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए सेट क्या है आपका, ऑपकोड है, और उसके बाद उसकी वैल्यू सेट की है 5 को, तो 5 लिखेंगे हम ऑपरेंड फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेट के बाद क्या है, मूव टू रजिस्टर। थर्ड नंबर की हमारी लाइन है, क्या है, मूव टू रजिस्टर। वो कहाँ लिखेंगे हम, हमारे ऑपकोड फील्ड में लिखेंगे। मूव टू रजिस्टर के बाद क्या है, एम्परसेंड रजिस्टर और %x। अब यहाँ पे देखिए रजिस्टर कौन सा पैरामीटर है आपका, 4th नंबर का पैरामीटर है, और कौन सी टेबल से बिलोंग करता है, पैरामीटर टेबल से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p,4 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए %x कॉमा करके दिया है। अब x कौन सा पैरामीटर है, फर्स्ट है, तो कॉमा करके क्या लिखेंगे, p,1। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपली हमने इसकी रजिस्टर पैरामीटर टेबल में क्या किया है, इनकी वैल्यू जो भी है वो हमने क्या कर दी है, रिप्लेस कर दी है। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन फिर से कहाँ पे आएगा आपको पता है, आपके ऑपकोड फील्ड में आएगा आपका सब्ट्रैक्शन। उसमें देखिए क्या सब्ट्रैक्ट किया है, रजिस्टर एंड %y, मतलब 4 और 2। ठीक है, p,4 किससे रिप्लेस, मतलब p,4 आएगा और p, क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या हुआ है, इन दोनों का क्या हुआ है, मतलब %y किससे सब्ट्रैक्ट किया है, आपके रजिस्टर से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। प्रोग्राम अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ क्या करने हैं, टेबल लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडिशन क्या हो गया आपका, 5th नंबर का क्या हो गया सीक्वेंस में, ये कोड हो गया आपका एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडिशन में क्या है, एम्परसेंड रजिस्टर और वो z है, मतलब 4 और 3 है। ठीक है, p,4 कॉमा करके क्या करेंगे हम, p,3। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, AIF क्या है, अब आपका फिर से ऑपकोड है, मतलब ऑपकोड फील्ड में आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका ऑपकोड फील्ड है पूरा। उसके बाद देखिए %y EQ %x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए %y क्या है आपका, y है आपका सेकंड पैरामीटर, तो p कॉमा क्या हो जाएगा, p,2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका EQ क्या है आपका, इक्वल्स टू का ऑपरेशन है, जो वो हम जैसा का तैसे लिखेंगे। उसके बाद x क्या है आपका फर्स्ट पैरामीटर है, तो p कॉमा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इनका क्या है, एक बड़ा ब्रैकेट है, मतलब ये पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है, इस वजह से एक आउटर ब्रैकेट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट देखिए, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो कहाँ पे जंप हो रहा है, ओनली इस सिक्वेंसिंग सिंबल पे जंप हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे जंप होगा, मतलब सिक्वेंसिंग सिंबल के लिए यस कॉमा क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, क्योंकि एक फर्स्ट सिक्वेंसिंग सिंबल किससे बिलोंग करता है, आपका ओनली से बिलोंग करता है। ठीक है, इस वजह से यस कॉमा 1। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का कोड क्या है, ये 6 नंबर का हो गया, सॉरी। और नेक्स्ट क्या है आपका 7 नंबर में क्या आएगा आपका AGO कहाँ पे आएगा, फिर से ऑपकोड फील्ड में आएगा। उसके बाद देखिए डॉट ओवर। अब ये ओवर सीक्वेंसिंग सिंबल से बिलोंग करता है, लेकिन कितने नंबर की एंट्री है उसकी, सेकंड नंबर की, इस वजह से यस कॉमा क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे देखिए डॉट ओनली, ये क्या है आपका लेबल फील्ड में आया है, तो 8 नंबर में क्या हो जाएगा, डॉट ओनली एग्जीक्यूट होगा। डॉट ओनली कितने नंबर का सीक्वेंसिंग सिंबल है, फर्स्ट नंबर का, तो इस वजह से यस कॉमा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। सिंपली मूव टू रजिस्टर हम ऑपकोड फील्ड में लेंगे, मूव टू रजिस्टर। उसके बाद क्या होगा आपका एम्परसेंड रजिस्टर और कॉमा करके %z, मतलब 4,3। ठीक है, p,4
कॉमा करके पी कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट देखिए डॉट ओवर। अब ये ओवर कितने नंबर का सिंबल है आपका, सेकंड नंबर का, तो इस वजह से ये 9 नंबर का स्टेटमेंट आपका कैसा आएगा, यस कॉमा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यम एंड हो रहा है, सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे यम एंड। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल कन्वर्जन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिए, ये हमने 6 नंबर का क्या कर दिया है, ये टेबल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल, इसमें क्या होंगे, सिर्फ नेम होंगे। और ये क्या है, एक्सपांशन वेरिएबल नेम टेबल है, सॉरी यहाँ पे यन लिखना रह गया, एक्सपांशन वेरिएबल नेम टेबल। ठीक है, इसमें क्या है, नेम है। ठीक है, उन्होंने बताया नहीं है सीक्वेंसिंग सिंबल लिखने के लिए, उन्होंने टेबल में, फिर भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये यहाँ पे लिखना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है हमें सीक्वेंस, मतलब कौन सी एंट्री है, फर्स्ट है या सेकंड है। ठीक है, ओनली की एंड ओवर की, इस वजह से ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और जैसा आप यहाँ पे लिख रहे हैं वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना होगा, और जनरली सिक्वेंशली ही लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 टेबल की हमें जनरली ज़रूरत पड़ती है आपका MDT लिखने के लिए। ठीक है, और इसकी एंट्री भी कहाँ से शुरू हुई है, 1 से शुरू हुई है। एक्सपांशन KPT टेबल की भी 1 से हुई है, और SS टेबल की भी क्या होगी, 1 से ही शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, SS टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए SS टेबल, सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल, इसमें क्या होती है आपको पता है, MDT की क्या होती है, MDT की एंट्री होती है। ठीक है, आपको ये पता है, MDT एंट्री और हैश लिखते हैं हम। ठीक है, ओके, इसमें क्या होगी, जितने भी सीक्वेंसिंग सिंबल है आपके, उनकी क्या होगी यहाँ पे एंट्री होगी। ठीक है, चेक कीजिए फर्स्ट सीक्वेंसिंग सिंबल कौन सा है आपका, डॉट ओनली। और डॉट ओनली कहाँ पे आया है आपके MDT एंट्री में, जहाँ पे वो डिफाइन किया है वो लिखेंगे, जो यूज़ किया है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पे डिफाइन किया है, मूव टू रजिस्टर के पहले, मतलब यहाँ पे देखिए S,1 मतलब 8 नंबर की लाइन पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि MDT की एंट्री लिखनी पड़ती है हमें, MDT एंट्री, और उसके बाद हम देते हैं हैश देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट देखिए सेकंड सीक्वेंसिंग सिंबल क्या है आपका, ओवर कहाँ पे लिखा है हमने, 9 नंबर पे, मतलब यम एंड के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर की लाइन है, इस वजह से यहाँ पे एंट्री कितनी है आपकी, 9 नंबर की। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। और नेक्स्ट देखिए एक टेबल हो गया आपका, एक टेबल रह गया आपका लास्ट का, कौन सा है आपका, 8 नंबर का आपको एक्सपांशन वेरिएबल टेबल। ठीक है, एक्सपांशन वेरिएबल टेबल में क्या होती है, एक्सपांशन वेरिएबल टेबल में क्या होता है, एक्सपांशन वेरिएबल टेबल में होता है, एक्सपांशन वेरिएबल की क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, ये पता है आपको। फर्स्ट देखिए और सेकंड देखिए, फर्स्ट एक्सपांशन वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, एक ही एक्सपांशन वेरिएबल है, इस वजह से एक ही एंट्री आएगी आपकी। क्या है, एक्सपांशन वेरिएबल टेबल में देखिए, नेम टेबल में देखिए क्या नाम है उसका, पी है। ठीक है, पी क्या है आपका, लोकली डिफाइन है, वो क्या है, एक्सपांशन वेरिएबल, जिसकी वैल्यू किसको सेट की है, यहाँ पे देखिए 5 को सेट की है, मतलब इनिशलाइज की है। ठीक है, इनिशलाइज किसको की है, 5 को, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, 5 आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे और एक स्टेटमेंट होता, %p सेट %p+1, ठीक है, एक से अगर हमने इंक्रीमेंट भी कर दिया होता यहाँ पे नीचे, फिर भी हम ये इनिशियल वैल्यू है वही हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, जो हमने इनिशियल वैल्यू सेट की है वही हर बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यही है आपके टोटल टेबल। और एक्चुअल पैरामीटर टेबल आपको पता है, जब हम मैक्रो कॉल करते हैं तभी क्या करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर टेबल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। मैक्रो कॉल, सपोज हमने मैक्रो कॉल किया, मैक्रो का नेम है आपका eval क्या है आपका, मैक्रो का नेम है। उसके बाद हमने सपोज यहाँ पे वैल्यू दे दी, सपोज A, B, C, कॉमा क्या कर दिया। ठीक है, इससे मैक्रो कॉल कर दिया, तो आपके एक्चुअल पैरामीटर टेबल में कैसी वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे देखिए एक्चुअल पैरामीटर टेबल में क्या होती है, AP वैल्यू होती है। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो नंबर दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं नंबर दे देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी आपकी पैरामीटर में, यहाँ पे देखिए eval, x में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगी, y में b आ जाएगी, और z में क्या आ जाएगी आपकी, c वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर नंबर दिया है तो नंबर भी आ सकता है। ठीक है, a में ऑलरेडी वैल्यू हो सकती है आपकी, नंबर हो सकता है, इस वजह से हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, a पास कर रहे हैं। a पास कर रहे हैं मतलब a में अगर सपोज 10 नंबर की वैल्यू है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर क्या लेगा, वहाँ पे a ही लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए थर्ड हमने लिया C। उसके बाद देखिए फोर्थ वैल्यू उसने दी है क्या, मतलब मैक्रो कॉल में हमने दी है क्या, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, फोर्थ पैरामीटर की वैल्यू B रजिस्टर, तो वो क्या कंसिडर करेगा, आपका एक्चुअल पैरामीटर टेबल में क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, B रजिस्टर। ठीक है, B क्या आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
सिंपल अगर हमने वैल्यू नहीं दी होगी तो क्या आ जाएगा, बी रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे कॉमा करके रजिस्टर इज इक्वल्स टू सी रजिस्टर अगर दिया, सपोज मैंने सेकंड मैक्रो कॉल दे दिया, ठीक है, सपोज मैंने सेकंड मैक्रो कॉल दे दिया, उसमें मैंने दे दिया इवैल क्या दे दिया, सपोज ए कॉमा 10 कॉमा बी, ठीक है। और उसके बाद कॉमा करके मैंने सपोज रजिस्टर इज इक्वल्स टू दे दिया सी रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर इज इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया है, सी रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी इस सेकंड मैक्रो कॉल के लिए, फिर से 1 2 3 4 ये क्या है आपके सीरियल नंबर वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए रजिस्टर के बजाय क्या आ जाएगा आपका सी रजिस्टर, क्योंकि सी रजिस्टर बी रजिस्टर से क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर वैल्यू नहीं दी होगी तो बाय डिफॉल्ट लेंगे, और दी होगी तो ये जो वैल्यू है वही लेंगे। एक्चुअल पैरामीटर टेबल में क्या होता है, आपकी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होती है, ठीक है। इस टेबल का नाम क्या है, एक्चुअल पैरामीटर टेबल, ठीक है, एपी टेबल, ठीक है। इसके फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है फर्स्ट एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल आप कंप्लीटली देखिए अगर नहीं देखा है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप कंप्लीटली देखिए, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे प्रोग्राम आपका काम करता है, ठीक है। पैरामीटर आपके 4 है, इस वजह से ये फॉर्मल पैरामीटर कहाँ पे आ जाएंगे, आपके पैरामीटर नेम टेबल में आ जाएंगे। केपीडी टेबल में आपके के कीवर्ड पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बी रजिस्टर अगर नहीं होता तो यहाँ पे हम डैश कर देते। सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल में क्या होते हैं, आपके सीक्वेंसिंग सिंबल आते हैं। कैसे हम पहचान सकते हैं, उसके AIF और AGO स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग सिंबल आते हैं, ठीक है। सिंटैक्स आपको पता है, यहाँ पे लास्ट में आते हैं और यहाँ पे AGO के बाद ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एक्सपांशन वेरिएबल नेम कैसे पहचानेंगे, LCL या GBL से डिफाइन होंगे। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल कैसे लिखेंगे हम, सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल, सीक्वेंसिंग सिंबल का जो नेम टेबल है उसमें हमने MDT एंट्री कितनी दी है, मतलब ओनली की MDT एंट्री कितनी है, 8 नंबर की, इस वजह से 8 आ गया। ओवर की कितनी है, 9th नंबर की, इस वजह से 9 आ गया। और एक्सपांशन वेरिएबल की वैल्यू, एक्सपांशन वेरिएबल नेम टेबल में क्या है, P है, जिसकी इनिशियल वैल्यू किसको सेट की है, 5 को, इस वजह से यहाँ पे 1,1 करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि इस फर्स्ट एंट्री की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। अगर और आते तो हम सिक्वेंशली लेते और यहाँ पर भी सिक्वेंशली ही क्या करते, उसकी वैल्यू लिखते, ठीक है। और ये MDT टेबल आपको पता है, सिंपली हमने क्या किया है, एक्सपांशन के लिए E कॉमा लिखते हैं और पैरामीटर के लिए P कॉमा लिखते हैं, और बाद में और बाकी का जो भी है वो जैसे का तैसे ही लिखते हैं हम, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे एक और करेक्शन है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे लिखा था हमने गलत टेबल का नाम लिख दिया था, एक्सपांशन वेरिएबल नेम लिख दिया था और उसमें सीक्वेंसिंग सिंबल लिख दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग सिंबल 2 है, ये आपको पता है, लेकिन सीक्वेंसिंग सिंबल की हम एंट्री यहाँ पे नहीं लेते, सिर्फ हम किसकी लेते हैं, एक्सपांशन वेरिएबल की लेते हैं। यहाँ पे एक नहीं है, सिर्फ क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्सपांशन वेरिएबल एक ही एंट्री है, इस वजह से हम क्या लेंगे, टोटल 1 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोजिशनल पैरामीटर आपके 3 है, XYZ। कीवर्ड पैरामीटर सिर्फ एक ही है, मतलब इज इक्वल्स टू साइन जितने भी पैरामीटर में आएगा वो सब क्या हो जाएंगे, आपके कीवर्ड। और उसके बाद देखिए एक्सपांशन वेरिएबल टेबल में क्या देख सकते हैं हम, नेम टेबल में उसने कितने काउंट है वो देख सकते हैं, एक ही है, इस वजह से यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और MDT टेबल, KPD टेबल और SS टेबल, ये P क्या है, लास्ट का पॉइंटर है, मतलब उसकी स्टार्टिंग लोकेशन दी नहीं है बाय डिफॉल्ट, पिछले वीडियो में दी थी, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में 12, 4, 7 ऐसी वैल्यू क्या थी, दी थी पहले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे दी नहीं है, इस वजह से हम डायरेक्टली 1 से ही क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सभी टेबल आप लिख लीजिए और ये एग्जांपल आप बिना टेबल के देखे सॉल्व कीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।